हेलो एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? आप लोग की पढ़ाई जो शुरुआत हो चुकी है, हम लोगों ने शुरुआत कर भी दिया था। आज हम लोग जो है अपने चैनल स्टडी बीस्ट पे ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 नाइन्थ क्लास के इंडिया साइज जोन लोकेशन के जो है अगले पार्ट को पढ़ेंगे। पहला पार्ट आपके ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, जाके देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा हुआ है। दूसरे वाले पार्ट की आज से हम लोग शुरुआत करेंगे। पहले वाले पार्ट में थोड़ा सा है आउट ऑफ बीट जो हम लोग चले गए थे, तो आज कोशिश करेंगे कि बेसिकली ऑन द ट्रैक रहे, आपको समझ में आ सके, इस हिसाब से हम लोग पढ़ाने की कोशिश करेंगे, है ना। जो भी सुझाव रहेगा आप हमें बताते रहेंगे ना। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि हम लोग इसको अच्छे ढंग से समझ सकें। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इंडिया के लोकेशन को लगभग हम लोगों ने जज करने की कोशिश की थी। लोकेशन के पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि आपको बताने की कोशिश की गई थी कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो भी लाइन, यहाँ पे आपको नॉर्थ हो गया, ये आपकी साउथ हो गई, यहाँ पे आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है ना। तो यहाँ पे आपको जो लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मिलाने वाली जितनी भी लाइन होती है उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। और ये वाली जितनी भी लाइन आपको देखने को मिली है, इनको कहा जाता है लैटिट्यूड। कंफ्यूजन जो है आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में देखिएगा, तो सीधी बात है कि अगर हम नंबर ऑफ लैटिट्यूड की बात करें, पहले लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं। लॉन्गिट्यूड आसान है, पहले समझ लेते हैं। तो लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड जो होंगे आपको दिखाने को मिलेंगे 361, है ना। अब यहाँ से भी लास्ट क्लास में जैसे कि कहा गया था कि थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है कि नंबर ऑफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को लेके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक 180 और यहाँ से लेके यहाँ तक 180, और बीच वाली लाइन आपको जो देखने को मिलेगी, इसको अगर आप स्पेशली जोड़ लीजिएगा तो वो 361 हो जाएंगे। यानी 180 आपको वेस्टर्न टाइप में, वेस्टर्न पार्ट में, और आपको 180 जो होगी ईस्टर्न पार्ट में। ठीक है, इन दोनों चीजों को ध्यान से समझ लीजिएगा। लॉन्गिट्यूड पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ था, तो कंफ्यूजन जो है आप देख सकते हैं, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। अब कहने का सेंस क्या होता है कि अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो, सॉरी, लैटिट्यूड की बात करेंगे, तो लैटिट्यूड में क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 90 है और साउदर्न हेमिस्फीयर में 90 है। और इसी के चक्कर में क्या होता है कि लोग जो होते हैं डायरेक्टली 180 बोल देते हैं, और 98 आपको देख सकते हैं कि लिखा हुआ भी 180 लिखा हुआ है, भी आप गूगल पर सर्च करेंगे 180 मिलेगा। बट आप देखेंगे कंपटीशन एग्जामिनेशन में ये 0 डिग्री जो लैटिट्यूड जो दिखाई दे रहा है, ये एक स्पेशल लैटिट्यूड होता है। इसको ऐड किया जाता है तो टोटल आपको 181 आएंगे, और यही आपका करेक्ट चेक जो है कराई जाती है। अदरवाइज बाकी जो है इस चीज को आप एज्यूम कर सकते हैं। अब बच्चों में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है कि इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कुछ स्पेशल टाइप के लैटिट्यूड भी हमको देखने को मिलेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 27.5, सॉरी, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड देखने को मिलेगा, है ना, जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग दो दिखाई देगा। अगर नॉर्थ की बात करेंगे, 66.5 डिग्री नॉर्थ की बात करें, तो इसको बेसिकली आर्कटिक सर्कल कहा जाता है। ये वाली आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई। यहाँ पे आप देखेंगे कि साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो यहाँ पे एक जो लाइन देखने को मिलेगी, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है ना। और यहाँ पे 66.5 डिग्री के बीच में अगर लाइन कोई दिखाई देगी तो इसको अंटार्कटिक सर्कल कहा जाएगा। तो ये आपको 5 बेसिकली स्पेशल पढ़ने रहते हैं, जो आपको स्पेशल दिखेंगे। पांचों आपको यहाँ पे 0 डिग्री हम लोग बात करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, तो इनमें आप देख सकते हैं कंडीशन होती है। अब इन्हीं के बीच में क्या होता है कि अगर हम बात करेंगे तो इन्हीं के बीच में आपको देखने को क्या मिलेगा कि पूरे पार्ट को, अर्थ को जो है, अगर हम बात करेंगे तो 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड किया जाता है। एक हेमिस्फीयर आपका, अगर 0 डिग्री लैटिट्यूड आप देखेंगे तो 0 डिग्री लैटिट्यूड जो होती है वो क्या करती है कि पूरे पार्ट को 2 हेमिस्फीयर में बदलती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया का जो लोकेशन है वो यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप देखेंगे कि आपको 0 डिग्री से लेके आपको कहाँ तक दिखाई देंगे, तो 0 से लेके 90 डिग्री तक लैटिट्यूड दिखाई देंगे।
अब इसी लैटिट्यूड के बीच में अगर कहा जा सकता है कि जो इंडिया है वो यहाँ पे है, कहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं इंडिया की लोकेशन जो होगी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, इससे यहाँ तक, है ना। तो ये आपको देखने को मिलेगा 80 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके आपको कहाँ मिलेगा, तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में इंडिया का लोकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब आते हैं आगे वाले एनसीईआरटी बुक में क्या क्या दिया हुआ है। जो भी फैक्चुअल चीज होगी उसको हम लोग देखते हुए चलेंगे, आगे देखते हैं। देखिए, तो यहाँ से आपको याद करने वाली क्या जो होती है कि यहाँ पे आपका लैटिट्यूड जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक होगा, और लॉन्गिट्यूड जो होगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट होगा। यानी आप देख सकते हैं इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक, यहाँ तक आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। अगले वाले पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होगा वो इंडिया को हाफ पार्ट में डिवाइड करता है, लगभग टू एटमोस्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जिसमें आप देख सकते हैं कि ईस्ट वेस्ट एंड साउथ वेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको दो आइलैंड देखने को मिलेंगे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड होगा, और लक्षद्वीप की बात करेंगे, बे ऑफ बंगाल जो है इसमें होगा, और आप देख सकते हैं अरबियन सी में जो होगी लक्षद्वीप देखने को मिलेगी। ये होगा इसके एक्सटेंशन। अब इसको मैप पे देखने की कोशिश करते हैं कि मैप पे आपको कैसे याद रखने हैं और क्या क्या याद रखने हैं। चलिए, ये हो गया मैप हमारा। इस पे याद क्या करना है आप ध्यान दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी बातों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका पार्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये नॉर्दर्न एक्सटेंड है ना। इस पॉइंट को हम लोग ने क्या नाम देते हैं, तो इंदिरा कॉल की बात किया जाता है, इसको नाम दिया जाता है इंदिरा कॉल। ठीक है, चलिए, इसको नाम दिया जाता है इंदिरा कॉल। ठीक है, चलिए, अब साउदर्न पार्ट में आप देखेंगे दो चीजें होती है। आपसे कहा जाएगा कि साउदर्न पार्ट का मेन लैंड एक्सटेंशन क्या होगा, तो 8 डिग्री 4 मिनट, जिसको हम लोग कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। और आपको साउदर्न मोस्ट एक्सटेंशन की बात की जाएगी तो 6 डिग्री 45 मिनट होगा, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, तो इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, इसको पिगमिनियन पॉइंट भी कहीं कहीं पे कहा जाता है। इस चीज को याद रखेंगे। अगर आप बात करते हैं कि साउदर्न की बात, वेस्टर्न एक्सटेंशन की बात करते हैं तो ये वाला पार्ट होता है जिसको हम लोग गौहर माता के नाम से जानते हैं। और वहीं ईस्टर्न पार्ट की बात करेंगे तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा जिसको कहा जाता है कीबुथु कहा जाएगा। ठीक है, इसको कहा जाता है कीबुथु। तो ये चीज आपको याद रखने की जरूरत है। दूसरी बात करेंगे इंडिया इंडिया के बारे में, तो आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा, क्लियर हुआ। चलिए, अब आप देखते हैं कि इंडिया में अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ के दो लोकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे दो पार्ट है। ये वाला पार्ट ईस्टर्न में बात करेंगे तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, और ये वाला पार्ट अरबियन सी की बात करेंगे तो ये चीज आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दोनों की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, अब आते हैं हम लोग साइज के ऊपर। ठीक है, इंडिया का जो टोटल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, पूरी डेटा आपको याद नहीं रखनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा याद नहीं रखना पड़ेगा, आप बस इसी पार्ट को याद रखिएगा कि ये कितने होते हैं। ठीक है, बट आप देख सकते हैं इसका टोटल डाटा अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। टोटल डाटा जो होता है वो एक अलग होता है, बहुत बड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होता है, या बोल सकते हैं कि बड़ा पार्ट होता है, तो उसको उतना याद करने की जरूरत नहीं होती। देख सकते हैं कि इंडिया का जो टोटल साइज है वो 2.4 सेंटीमीटर जो होता है, सो 2.4 सॉरी परसेंट होता है पूरे वर्ल्ड का। इन टोटल ज्योग्राफी का ये वाला पार्ट हमको जो देखने को मिलेगा ये 22.4% है पूरे वर्ल्ड का। यानी आप देख सकते हैं टोटल ज्योग्राफिकल लैंड जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं या ज्योग्राफिकल एरिया दिखाई देगा, उसके मात्र 2.4% पे हम लोग होते हैं। जो आप देख सकते हैं कि इसमें आप देख सकते हैं कि इट इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, सेवेंथ लार्जेस्ट है।
अब मान के चलिए कि बाकी जो होंगे 6 कौन से होंगे, तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो रशिया होता है, दूसरा कनाडा होता है, तीसरा यूएसए और चौथा चाइना, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां आपका इंडिया वाला पार्ट होता है। आठवां की अगर हम बात करते हैं तो 8 नंबर पे जो है अर्जेंटीना है। ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आगे कंफ्यूजन होता है कि थर्ड नंबर पे चाइना है या यूएसए होती है। देख सकते हैं इनके बीच का जो आप देख सकते हैं कि एरिया बहुत ही कम होता है। चाइना के क्लेम के अनुसार ये अपने आप को थर्ड नंबर पे मानता है, क्योंकि ये चाइना बहुत सारे जगहों पे जो होता है उस पे कैप्चर दिखाता है कि ये मेरा पार्ट है। बट अमेरिका उस चीज को नहीं मानता है। और हम अपने एनसीईआरटी बुक के अनुसार से चलेंगे तो चाइना को हम चौथे नंबर पर रखेंगे और यूएसए को जो है हम थर्ड नंबर पर रखेंगे। इनके एरिया याद करने की जरूरत नहीं होती है, एग्जामिनेशन में इनके एरिया नहीं पूछे जाते हैं, तो इस चीज को याद रखने की कोई जरूरत नहीं। याद रखने की जरूरत है 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, है ना, यानी 32 लाख के आसपास जो होती है हमारी टोटल एरिया देखने को मिलेगी। चलिए अब आगे पार्ट की बात करते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। अब आगे देखेंगे कि इसकी जो टोटल लैंड बाउंड्री है, टोटल लैंड बाउंड्री जो है वो 15,200 किलोमीटर है। और टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग द अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7,516 किलोमीटर। ये दो पार्ट में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। अब इस चीज को समझते हैं कि ये आखिर होते क्या है। अगर हम बात करेंगे पूरे इंडिया की, अगर हम बात करते हैं तो ये चीज देखिए, यहां से लेते हुए, ठीक है, यहां से लेते हुए अगर हम बात करते हैं तो टोटल, ठीक है, यहां से अगर हम बात करते हैं तो टोटल बाउंड्री जो हमको लैंड बाउंड्री देखने को मिलेगी, तो यही टोटल लैंड बाउंड्री जो है हमारे 15,200 किलोमीटर है। ठीक है। और बात करते हैं कोस्टल बाउंड्री। कोस्टल बाउंड्री आप देखेंगे कि इस जगह से लेके यहां तक ये वाला पोर्शन जो आपको देखने को मिलेगा ये कोस्टल बाउंड्री। ठीक है। और साथ साथ में अंडमान एंड निकोबार की बात करेंगे तो यहाँ पे कोस्टल बाउंड्री, और साथ साथ में लक्षद्वीप की कोस्टल बाउंड्री, इन्हीं सबको कैलकुलेट किया जाता है तो टोटल कोस्टल बाउंड्री जो हमारा 7,516 किलोमीटर के बारे में आता है। ठीक है। इसमें थोड़ी बहुत अब दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि मेनलैंड का क्या होता है और आइलैंड ग्रुप को लेके क्या होता है। मेनलैंड अगर हम बात करेंगे तो वो एक अलग होता है। ठीक है। और वहीं अगर हम बात करते हैं कि किसकी, तो अगर हम कोस्टल एरिया को जोड़ते हैं तो वहां पे आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 61,000 की बात करेंगे तो इसमें 6100 किलोमीटर या 6,100 किलोमीटर जो होगा बाउंड्री, ये बाउंड्री जो होती है आपको देखने को मिलेगी किसकी, तो मेन लैंड की देखने को मिलेगी। मेन लैंड की बात करेंगे, मेन लैंड मतलब कौन सा, तो आप देखेंगे कि ये वाला पोर्शन से लेके ये वाला पोर्शन जो आपको देखने को मिलेगा ये वाला, और वहीं बाकी जो पार्ट बच जाएगा तो कोस्टल बाउंड्री हमारी उतनी हो जाएगी। ठीक है। अब आते हैं दूसरी बात। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। अब इंडिया जो होता है वो क्या होता है कि अगर हम बात करेंगे तो इंडिया जो होता है वो बाउंडेड है नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में हिमालय के थ्रू। ठीक है। अगले चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे हिमालय तो उसमें ये चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है। चलिए अब क्लियरली देखते हैं कि इनके कहने का सेंस क्या आता है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। चलिए अगर हम बात करते हैं बाउंड्री के बारे में बात करते हैं तो इंडिया जो होता है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इधर है, नॉर्थ वेस्ट इधर है। ये बेसिकली कहा जा सकता है कि माउंटेन से बाउंडेड है, यानी आप देखेंगे ये पूरा का पूरा पार्ट जो होगा ये वाला पार्ट आपको हिमालय से ढका हुआ दिखाई देगा, तो इसीलिए ये इससे बाउंडेड है। पहली बाउंड्री यहाँ पे देखने को मिलेगी। दूसरी बात करते हैं कि साउथ की बात करते हैं तो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बाद ये टैपर होना शुरू करता है। अब इस टैपर होने का मतलब क्या होता है कि इस चीज को ध्यान से समझिएगा। ठीक है। अब टैपर होने का मतलब क्या होता है कि आप देखेंगे कि ये लगभग आपको क्या दिखाई देगा 22 डिग्री, और यहां से लगभग आपको लगभग 22 डिग्री दिखाई देगा। यहां से ये टैपर होना शुरू होता है, एकदम पतला जो हो सकता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि टैपरिंग होती है, धीरे धीरे ये कम होती है और जाके कहाँ मिलती है कि 8 डिग्री 4 मिनट पे जाके ये मिल लेती है। ये दूसरी बात करते हैं कि इसकी लोकेशन के बारे में बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो टैपरिंग होती है वो आप देखते हैं इंडियन ओशन को दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक अरबियन सी में और
बेसिकली और वेस्ट बंगाल में। वेस्टर्न पार्ट में अरबियन सी है और ईस्टर्न पार्ट में बे ऑफ बंगाल है। ठीक है। अब आते हैं दूसरी तरफ। जैसे देख सकते हैं कि अगर लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करेंगे तो इंडिया का टोटल लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड जो होता है लगभग 30 डिग्री के आसपास में आता है। ठीक है। अब ये 30 डिग्री क्या होता है, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए, अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री की बात करते हैं। हम कहेंगे नॉर्थ से आप वेस्ट की तरफ बात कीजिए, या आप सॉरी नॉर्थ से साउथ की तरफ बात करें, या आपसे जो है कहा जाए कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ बात कीजिएगा, तो 30 डिग्री का एक्सटेंशन आएगा। आप देख सकते हैं कि 37 डिग्री से लेके 80 डिग्री तक लगभग लगभग ये 30 डिग्री का एक्सटेंशन है। किसका? तो लैटिट्यूड का। और वहीं लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो 68 डिग्री से लेके 97 डिग्री के आसपास तक है, यानी कि ये भी लगभग कितना है, तो 30 डिग्री का एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। अब ये 30 डिग्री के एक्सटेंशन से यहाँ से एनसीईआरटी के थ्रू जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके क्या इंपॉर्टेंस है, दो चीज, लैटिट्यूड का और लॉन्गिट्यूड का। लैटिट्यूड से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट का जो बीच की बात होती है वो क्या होता है, डिफर होना शुरू करता है। जैसे आप देखेंगे कि साउदर्न पार्ट में कन्याकुमारी के आसपास की बात करेंगे तो वहां पे लगभग आपको 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात दिखाई देगी। मगर वहीं आप नॉर्दर्न साइड में चले जाएंगे तो आपको डे और नाइट का जो डिफरेंस होगा वो बेसिकली क्या हो सकता है, तो बढ़ते रह सकता है। तो इसका मेन रीजन क्या होता है कि जैसे जैसे अगर हम लैटिट्यूड या बोला जा सकता है कि इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ की तरफ जाएंगे तो ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट की बात करेंगे, डिफरेंस ऑफ डे एंड नाइट की जो ड्यूरेशन होती है उनका डिफरेंस होता है धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन लॉन्गिट्यूड के हाथ में आता है कि 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड से होने के बावजूद क्या होता है, आपको यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है। तो ये इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो होगा हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे या अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है और यहाँ से आपसे क्वेश्चन जो है 5 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये वाले टॉपिक जो है हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ठीक है। एंड कीप प्रमोटिंग आवर चैनल्स